हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के प्रथम वर्ष परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न पत्र। जी हाँ, यही प्रश्न पत्र योग शिक्षा विषय का 2022 में पूछा गया था और इसी प्रश्न पत्र की जानकारी हम लेने वाले हैं। तो 2022 में क्वेश्चन पेपर कैसा आया था योगा एजुकेशन का, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आया था और ऐसे पेपर दोनों वर्जन में आते हैं, तो उन पेपर्स की बात करते हैं। तो बहुत ही डिटेल में पेपर को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं, हर विषय का वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, लाइव क्लास करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिएगा। साथ ही साथ आप ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं सभी विषयों के। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसका टाइम है 3 आवर्स का। जी हाँ, ये परीक्षा 3 घंटे की होती है और ये प्रोफेशनल इंग्लिश की तरह ये भी 25 नंबर का ही होता है, ये 70 नंबर का नहीं होता। प्रश्न पत्र क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ आपको 807 कोड दिया होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये प्रथम अवसर परीक्षा 2022 का है और योग शिक्षा एजुकेशन यानी 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन पर यहाँ पर दिया है। आगे देखेंगे तो आप वही इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं पहले क्रमांक 1 तक, और 2 से 5 तक अति लघु उत्तरीय है, प्रश्न क्रमांक 6 से 8 तक दीर्घ उत्तरीय है और प्रश्न क्रमांक 6 से 8 तक जो है आंतरिक बल, यानी कि यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं कि और अथवा कौन सा करना है। अब यहाँ पर शब्द सीमा को ध्यान में दीजिए कि जो 2 नंबर वाले हैं 30 शब्द में, और जो यहाँ पर आपको 6 से 8 4-5 अंक मिलेंगे आपको यहाँ पे 120 शब्द में। आगे मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख पाएंगे, बहुविकल्पी वाला प्रश्न यहाँ पर है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर आपको दिया है प्रश्न कि योग के प्रकार के हैं, योग के कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ लिखा हुआ भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, उपरोक्त सभी। कौन सा उत्तर सही होगा भाई? ये सारे अंत में योग लगा है ना, तो ये सारे योग के प्रकार हैं, तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, चौथा। आगे देखिए, योग के अंग होते हैं। यहाँ सवाल है योग के कितने अंग होते हैं। ठीक है, तो ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, आप यहाँ कमेंट में बताइए कि योग के कितने अंग होते हैं। भाई 7 अंग होते हैं कि 6 होते हैं कि 8, ये आपको बताना है। ठीक है, चारों में से कौन सा सही है जवाब कमेंट कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भगवत गीता ग्रंथ रचित है किसके द्वारा? भगवत गीता को किसने रचा हुआ है? मराठी में तो आप जानते हैं संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा था, है ना, और यहाँ पर वेद व्यास महाभारत जिन्होंने लिखी, तो सही जवाब वेद व्यास महाभारत। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर श्वसन अभ्यास के योग में क्या कहा गया है? यानी श्वसन अभ्यास, हम जो सांस लेने का निकालने का अभ्यास करते हैं उसे क्या कहा गया है? उसे ही प्राणायाम कहा गया। आप सब जानते ही होंगे ना, उसे क्या कहा जाता है? प्राणायाम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। शारीरिक तंत्र पर योग का प्रभाव पड़ता है। जैसे शारीरिक तंत्र पर कैसा प्रभाव पड़ता है भाई? अगर शारीरिक तौर पर अगर आप योग करते हैं तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपकी सांस के स्थान पर रक्त संचार, ब्लड प्रेशर और सर्कुलेशन जिसे कहेंगे, और त्वचा पर, स्किन के ऊपर, तो भाई सबके ऊपर योग करोगे तो इन सब के ऊपर होगा। तो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, है ना। तो ये नहीं, ये सारे नहीं आएंगे, सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। और अक्सर मैं आपको बता दूं, परीक्षा में एक ट्रिक है कि जब भी ये उपरोक्त सभी दिया हो तो अधिकतर चांसेस होते हैं कि वही उत्तर होगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको उत्तर याद नहीं आ रहा है तो ये लगा सकते हैं अगर उसमें ऑप्शन दिया है तो, वरना सही उत्तर ही लगाइएगा समझ के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन सीधा यहाँ पर स्टार्ट होता है। यहाँ पे प्रश्न उत्तर हमारे हैं 2 मार्क्स वाले। ठीक है, 2 मार्क्स के, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 मार्क्स का यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इसको। चलिए इसको समझते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। सवाल है योग का अर्थ लिखिए। योग का मीनिंग बताना है आपको, है ना, योग का परिभाषा देना है। ठीक, बहुत आसान सवाल है। अगर आप इस तरह सवालों के वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, इन सवालों के जवाब देखना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको प्रत्येक विषय के वीडियो मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट को खोलिए योग शिक्षा का और उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। हर इकाई का अलग से वीडियो है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, सब कुछ समझाया गया है। अगला प्रश्न, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व बताइए। भाई शिक्षक के लिए और विद्यार्थी के लिए योग का क्या महत्व है, इसको बताना है। ठीक है, आगे ध्यान के लाभ लिखिए कोई 4। जी हाँ, ध्यान करना यानी ध्यान लगाना, मेडिटेशन, इसके कोई 4 फायदे बताइए। इससे भाई मन शांत होता है, इससे हम एकाग्रचित हो पाते हैं, इससे हमारे शरीर को स्थिरता मिलती है, विचारों को स्थिरता मिलती है, वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही आसान है। एक बार आप पढ़ लीजिए तो आपको ध्यान रहेगा, बहुत आसानी से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। ठीक है, अष्टांग योग क्या है, इसके अंगों का वर्णन कीजिए। अभी 6 से 8 तक आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके 4 अंक होते हैं। ठीक है, तो अष्टांग योग क्या है, इसके अंगों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज अष्टांग योग, डिस्क्राइब इट्स पार्ट्स। या इसके और में पूछा था हमें कि कोई 2, इनमें से कोई 2 पर टिप्पणी लिखना है। कोई 2 यहाँ पर दिया है, जैसे विश्व योग दिवस पर, योग सूत्र पर, समाधि पर, इन 2 में से किसी
एक पर आपको क्या लिखना है भाई, किसी एक पर, दोनों तीनों में से किसी दो पर आपको लिखना है क्या, टिप्पणी, यानी कि आपको कमेंट करना है, ठीक है, शॉर्ट नोट जैसा। ठीक, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगला प्रश्न है, गीता समस्त योगों की जननी है, इसको समझाइए, एक्सप्लेन। गीता इज द मदर ऑफ ऑल योग्स। भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने सभी प्रकार की स्थितियों का वर्णन किया है ना। तो यहाँ पर और में इसके अथवा में पूछा है, विपश्यना ध्यान का अर्थ एवं उद्देश्य लिखिए। व्हाट इज द मीनिंग एंड एम्स ऑफ विपश्यना ध्यान। विपश्यना जो ध्यान होता है योग में, उसका अर्थ बतलाइए, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स अर्थ लिखिए, है ना। तो आगे और क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ 8वां, जो अंतिम प्रश्न है, कि अंतिम प्रश्न यहाँ पर आपको दिया कि तनाव प्रबंधन में ध्यान की भूमिका को समझाइए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर कोई तनाव से गुजर रहा है, उसको स्ट्रेस है, तो कैसे ध्यान लगाकर उसको अच्छा कर सकता है, दूर कर सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेडिटेशन इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके और में अथवा में पूछा है, शरीर रचना विज्ञान पर योग के प्रभाव का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ योगा इन साइकोलॉजी, है ना। साइकोलॉजी पर आपको, शरीर रचना विज्ञान पर क्या करना है हमें, योग का प्रभाव क्या पड़ता है, शरीर के ऊपर योग का क्या प्रभाव पड़ता है, मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे सवाल आपको पढ़ लेने हैं। ऐसे सवाल बार बार पूछता है। तो यहाँ पर ही आपका पेपर हो गया, जो योग शिक्षा का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पेपर समाप्त होता है। तो इस प्रकार से कुल 8 प्रश्न आते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो मैं धीरे धीरे यहाँ से जल्दी जल्दी पास कर देता हूँ। ये फ्रंट पेज आप ऐसा ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ये सेकंड पेज उत्तर सहित, ठीक है। यहाँ चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक कर लिख सकते हैं। मैं तो सारे प्रश्न उत्तर जो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और इन सभी प्रश्न उत्तरों के आपको जवाब चाहिए, आपको इनका पूरा देखना है क्वेश्चन आंसर सहित, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। साथ ही साथ इनके नोट्स चाहते हैं डिटेल में, तो आप इनके नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर। तो ये स्टूडेंट्स योग शिक्षा का प्रश्न पत्र जो 2022 में पूछा गया था। तो आगे ही और भी ऐसे क्वेश्चन पेपर्स आते रहेंगे, वीडियोज आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डेट के सिलेबस का लिंक, ब्लूप्रिंट का लिंक, साथ ही साथ दूसरे वीडियोस का भी लिंक आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास।